वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे डेप्रिसिएशन का, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। अभी तक हमने क्या क्या सीखा। सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड में हम सेल पार्ट कैसे करते हैं उसकी कैलकुलेशन समझाई, फिर रिड्यूसिंग में, फिर अ पार्ट ऑफ मशीन, और उसके बाद मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड है, मशीनरी अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इन दोनों को इंटर रिलेट कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आज आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। ये वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में करा है। बस मैं हर बार मेथड चेंज करता गया और अकाउंट चेंज करता गया, लेकिन इस बार हमने एक नया अकाउंट ऐड करा है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इस क्वेश्चन से आपको समझने में आसानी होगी क्योंकि आपने पहले ही कर रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स कंपनी परचेज्ड एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2012 फॉर ₹2,40,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मैं यहाँ पे जर्नल भी साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहली एंट्री होगी मशीन टू बैंक एट द डेट ऑफ परचेज। हमने मशीन परचेज करी। लेजर पोस्टिंग का रूल, इफ कंसर्न अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल इट शुड बी डेबिटेड इन लेजर आल्सो। तो अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी डेबिट में है तो बैंक कहाँ जाएगा? डेबिट में। 1 अगस्त यस प्लीज 2012 टू बैंक 1। आप परचेजेस ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2,40,000। सेकंड मशीन हमने 1 अक्टूबर ड्यूरिंग द ईयर यानी कि सेम ईयर में परचेज करी। उसकी एंट्री भी क्या होगी? सेम, मशीनरी टू बैंक। तो ये लीजिए 1 अक्टूबर टू बैंक। अगेन लेजर पोस्टिंग का रूल, मशीन डेबिट में तो बैंक कहाँ जाएगा? डेबिट में। हमने डिक्लेयर कर दिया 1,80,000। नेक्स्ट 1 जुलाई 2000, सॉरी, हम मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? हम स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर है। तो चलिए डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होगी एट द एंड ऑफ द ईयर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन क्रेडिट में तो डेबिट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, डेप्ट कैलकुलेट करते हैं हम। डेप्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां मैं कैलकुलेशन लिखा हूं। 2,40,000 फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन 1,80,000। 10% ये आएगा 24,000 रुपीज, और इसका 10% ये आएगा 9,000 रुपीज। लेकिन हमने तो अक्टूबर में अगस्त में खरीदी। अगस्त टू मार्च कितने मंथ हुए? 8 मंथ। तो 8 मंथ का डेप्ट कैलकुलेट करते हैं। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 8/12। क्यों अगस्त टू मार्च? 8 मंथ, अप्रैल मई जून और जुलाई, 4 महीने किक आउट कर देते हैं तो कितने मंथ रह गए? 8। तो ये आएगा हमारा 16,000 रुपीज।
ये लीजिए फर्स्ट मशीन का 16, सेकंड मशीन का 18 फॉर 6 मंथ। अब आप कहोगे क्यों? अक्टूबर टू मार्च 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का होगा 9000। ये आ गया 9000 यहाँ, टोटल 25,000। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब बात एक क्या आती है, सर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और मशीनरी अकाउंट में और पुराने मेथड में क्या फर्क है? देखिए, पहले 2 ईयर तो कॉमन रहेंगे। जब हम सेल पार्ट पे आएंगे तब हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एक्टिवेट होगा और तब हमारे को उसकी जर्नल डिक्लेयर करनी पड़ेगी। वो मैं आपको 3rd ईयर में ही एक्सप्लेन करूंगा, जिस ईयर में हम मशीन को सेल आउट कर रहे हैं। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 and 2। 420 और यहां पर भी 420। 420 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 25,000, ये आएगा हमारा 3,95,000। अब बैलेंस निकालते हैं, हम चेक करते हैं सही है कि गलत। फर्स्ट मशीन फर्स्ट डेप्थ फर्स्ट बैलेंस, ये आएगा 224 और ये आएगा हमारा 171। टोटल करके देख लेते हैं, ये हमारा 395 भी पहुंचे। अब आते हैं हम सेकेंड ईयर में। 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस शीट। फर्स्ट सेकंड 2,24,000 171,000 टोटल 395,000। आई होप यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेकेंड ईयर का डेटा 31 मार्च 2014। पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या हमने सेकेंड ईयर में कोई मशीन परचेज करी है। फर्स्ट जुलाई 2014 कंपनी सोल्ड machinery for 1,60,000 which was bought on August 2012. On the same day another machine purchased for rupees 3 lakh। यानी कि हमारे सेकेंड ईयर में किसी भी तरीके की कोई परचेज या सेल नहीं हुई है ऑफ मशीन। तो अब लगाएंगे सेम डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन 1 and 2। डेप कितना लगेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन फुल लगेगा। सॉरी यहाँ पर मैंने 18 लिखना था, 9 लिखा। 24,000 एंड 18,000 टोटल करते हैं, यह आएगा हमारा 42,000। अब 31 मार्च 2014 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1
एंड 2। अब 395 सब्ट्रैक्ट करते हैं 353। फर्स्ट मशीन, फर्स्ट डेट, फर्स्ट बैलेंस, ये आएगा हमारा 2 लाख और 171 में से 18 गया, 153,000। ऐड करके देखते हैं दोनों को, 2 लाख प्लस 153 इक्वल्स टू 3,53,000। आई होप यहां तक का पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब मेजर पार्ट है हमारा सेल ऑफ मशीनरी, जिसको हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से कनेक्ट करेंगे। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 353। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन। फर्स्ट है हमारी 2 लाख की और फिर है 153 की। इस ईयर हमने मशीन को सेल आउट कर दिया, कितने का? 1,60,000 का। ऑन विच डेट? 1 जुलाई। तो यानी कि मशीन को हमने कितने मंथ रिटेन करा? 3 मंथ। तो 3 मंथ का डेप कितना होगा? अगर 24,000 मेरे फुल ईयर का डेप है फर्स्ट मशीन का, तो 3 मंथ का कितना होगा? 6,000 रुपीज। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीन क्रेडिट में तो डेप कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो ये लीजिए जी, 1 जुलाई बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन 6,000। अब यहीं पर हम पहले क्या करते थे? बाय बैंक सेल ब्रैकेट में लिख देते थे और 1,60,000 और डिफरेंस विल बी काउंटेड प्रॉफिट या लॉस। अगर लॉस हो तो बाय पीएल, प्रॉफिट हुआ तो 2 पीएल। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो उसकी बुक वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन, उसको हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तब क्या जर्नल एंट्री बनेगी? अब ये देखते हैं। तब जर्नल एंट्री बनेगी मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। किस डेट को? 1 जुलाई को। तो ये 1 जुलाई की एंट्री डेट एट द डेट ऑफ सेल, ये एंट्री हमने एट द डेट ऑफ सेल डिक्लेयर कर। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब मशीन डिस्पोजल का डेबिट में, तो मशीन कहां जाएगा? डेबिट में। किस डेट को? 1 जुलाई 2014 टू मशीन अकाउंट। अमाउंट 2 lakh minus 6, how much? 194,000। तो ये 194 यहां आ गया। अब मशीन क्रेडिट में, तो मशीन डिस्पोजल कहां जाएगा? क्रेडिट में। सेम डेट बाय मशीन डिस्पोजल। 1,94,000 ये आ गया।
अब बाकी बची, इसी डेट को हमने एक और मशीन खरीदी थी, तो सेम पोस्टिंग 1 जुलाई 2014 टू बैंक, थर्ड मशीन कितने की, 3 लाख रुपीस की। ये लीजिए 3 लाख की मशीन हमने यहाँ डिक्लेयर कर दी। अब एंड ऑफ द ईयर बाकी दोनों मशीन का तो डेप लगेगा, ये उसको लगा देते हैं 31 मार्च 2015 बाय डेप्रिसिएशन 2 and 3। सेकंड मशीन का तो फुल ईयर का डेप है 80, ये लीजिए यहां डिक्लेयर कर दिया हमने। थर्ड मशीन हमने 3 लाख रुपीस की खरीदी थी, तो 3 लाख पे डेप कितना लगेगा, 10%, 30,000। लेकिन हम 30,000 तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जुलाई टू मार्च कितने महीने होते हैं, 9 मंथ्स, तो 9/12, और ये कैलकुलेट होकर आएगा 22,500। तो अब ये 22,500 यहाँ डिक्लेयर करेंगे हम, टोटल कर देते हैं इन दोनों का 40,500, ये लीजिए 40,500। अब इन दोनों मशीन का बैलेंस निकाला जाएगा। 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 and 3। टोटल करते हैं, ये होगा 653। ओके, और यहां पर भी 653। 653 में से इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आएगा हमारा 2 लाख गया, तो 1 लाख 4,53,, और ये आ गया 4,13,000, 4,12,500। ये कितना है हमारा, 4,12,500। चेक करके देख लेते हैं, 500 का 500, एक कैरी करा, 6 4 10, 8 3 13, ऊपर 5 एग्जैक्ट, ये हमारा कितना जा रहा है, 6,53,000। अब बैलेंस चेक करते हैं, ये सही है कि गलत है, ये बैलेंस जो निकला। सेकंड मशीन, सेकंड है, सेकंड बैलेंस, तो 153 माइनस 18, 5, 4 में से 1 गया 3 और 1, 3 लाख में से 22,500 माइनस करा, तो 2,77,500। अब टोटल करके देखते हैं, इन दोनों का इसके इक्वलेंट आना चाहिए। 500 का 500, 5 and 7 12, एक कैरी करा, 7 और 3 10 1 11 का 1, ऊपर एक कैरी करा, ये 4, यानी कि हमारी यहाँ तक की पूरी कैलकुलेशन सही है। अब बात आती है हमारी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कैसे बने। हमने पहली याली पोस्टिंग तो कर दी, अब जो हमारी सेल करी एसेट, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री मैं यहाँ पर सेपरेट कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि अब मशीन डिस्पोजल के थ्रू होगा जो भी। हमने मशीन डिस्पोजल का है क्रेडिट में, तो बैंक कहाँ जाएगा क्रेडिट में, 1 जुलाई बाय बैंक। हमने कितने में सेल करा, 1,60,000 में, ये लीजिए यहाँ पर 160, और मशीन डिस्पोजल कितना था, 194। तो हमें बेनिफिट हुआ है लॉस, हमको लॉस हुआ,
कितने का? मैंने आपको पहले ही बताया था लॉस या प्रॉफिट कैसे पता लगता है। अगर डेबिट साइड ग्रेटर है तो लॉस, अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे तो हम डायरेक्ट करेंगे, डेबिट साइड ग्रेटर है और क्रेडिट साइड लोअर है, तो जो भी डिफरेंस आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और वो क्या कंसीडर होगा? लॉस। तो 1 जुलाई सेम बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए लॉस कितना? 34,000। टोटल कर देते हैं इसका 194,000, और ये लॉस हम यहां पर भी डिक्लेयर करेंगे। 194। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, हाउ टू प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एंड हाउ टू कनेक्ट विद मशीनरी अकाउंट। एक चीज और, आप यही सेम क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड के अंडर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग दोनों में करके दिखा रखा है, और सेम क्वेश्चन मैंने आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भी करके दिखाया है। इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि एक क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड में मैंने कैसे करके दिखाया है, और आप इजीली इसको कैच कर पाएंगे। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच बच्चों।